हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, अपना चल रहा है चैप्टर 7। इस लेक्चर में हम करेंगे 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बिफोर टू स्टार्ट दिस लेक्चर मैं आपको बता दूं कि अब इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों में काफ़ी बार नहीं, मतलब ये बोल सकते हैं कि 90% क्वेश्चन इन चारों में से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सिंपल है अगर ध्यान से समझो तो, और नहीं अगर ध्यान से देखा तो फिर तो मुश्किल होता ही होता है। ध्यान से देखिएगा। और लेक्चर जो है मैं आपको कहना चाहूँगा कि लास्ट तक देखा करो। आप थोड़ा सा देख के छोड़ देते हो, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो पूरा जो भी लेक्चर अपना होता है पूरा लास्ट तक देखा करें, क्योंकि फालतू टाइम इतना मेरे पास भी नहीं होता कि मैं आपके साथ कोई फालतू बकवास करूं या कुछ और करूं। जैसे लोग देखते हैं कि वो काफ़ी देर वीडियो जो भी लेक्चर तैयार करते हैं काफ़ी देर भाषण देते हैं, पर मेरे वीडियो में आप देखोगे कि मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। तो इसलिए एक बार फिर से कि आप पूरा लेक्चर देखें। और यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो देखिए अपना 7th क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। फाइंड ए पॉइंट, सबसे पहले ये कहता है फाइंड ए पॉइंट। पॉइंट फाइंड करने से मतलब क्या होता है, ये अपना कार्टेशियन प्लेन है, इसमें पॉइंट फाइंड करने का मतलब दो वैल्यू बतानी होती है पॉइंट की, कि ये एक्स वाली है और ये वाई वाली है, एक्स वाई। फाइंड ए पॉइंट से मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्स पर पॉइंट निकालना है, विच इज। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, हमें पॉइंट जो निकालना है वो कहाँ निकालना है, वाई एक्सिस पर निकालना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, हमें पॉइंट यहाँ यहाँ या कहीं भी हो सकता है, इस एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। तो वाई एक्सिस पे इसने पॉइंट बोल दिया तो आधा जवाब तो अपने को मिल गया। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ये कहता है कि वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो पहले को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो पॉइंट जो निकालना है वो किस पर निकालना है, वाई एक्सिस पर। मान लो यहाँ निकालना है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ निकालना है। अब पॉइंट निकालने से मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो ये कहाँ निकालना है पॉइंट, अपने को वाई एक्स पर निकालना है। वाई एक्स पर निकालना है तो आधा वैल्यू तो आएगी अपने पास में। हमने किया था बेसिक में कि वाई एक्स पर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 0, और एक्स एक्स के ऊपर वाई का वैल्यू 0 होता है। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो एक बात तो तय होगी कि वाई एक्स पर पॉइंट है तो एक्स का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, और y का वैल्यू पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो पॉइंट को हम मान लेंगे 0y। क्लियर हुआ। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। और फिर क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करेंगे कि जो कहता है उसके अकॉर्डिंग। तो कहता है कि a और b, मान लो a पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट तो ये आ गया, a ये आ गया जैसे 2 - 5, और b मान लो ऐसे आ गया -2 9। इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कि ये b आ गया, ये a आ गया, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस का मतलब जो पॉइंट निकालना है उसका जो डिस्टेंस है वो a और b दोनों से इक्वल होना चाहिए। यानी कि डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट का नाम अगर हम c डालें तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, मान लिया c पॉइंट है वो, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, जिसकी दूरियां a और b से इक्वल है। का मतलब AC इक्वल है BC। और यही हम क्वेश्चन में लेके चल पड़ेंगे, दोनों को AC और BC को इक्वल लेके चल पड़ेंगे, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा समझ में आया, नहीं आया तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लें। पहले को मान लेंगे लेट ए पॉइंट का नाम दे दिया, इसलिए इसको लेट ए मान दिया। क्या हो गया, 2 - 5, दूसरे को क्या मान लिया, b -2 9। अब इसने पूछा ना फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कहता है ये वाई एक्सिस कहता है, वाई था मेरे कहने में, सॉरी इस एग्जांपल में है एक्स एक्सिस का। तो अभी फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का कि हमें किस पर पॉइंट निकालना है, एक्स एक्स पर निकालना है। एक्स एक्स पर निकालना है तो मान लिया ये एक पॉइंट आपका 2 - 5, जैसे ये हो गया 2 - 5, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या हो गया, -2
9 में यहाँ कर रहा हूँ वैसे आएगा तो यहाँ -2 9 ये बी है, पॉइंट आएगा यहाँ, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को क्या मान लेंगे सी। तो ये सी जो पॉइंट है वो किस पर है, एक्स एक्स पर है। तो एक्स एक्स पर किसका वैल्यू 0 होता है, वाई का 0, और वाई पर एक्स का 0। तो यहाँ और तो हमें पता नहीं, एक्स का वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन वाई का वैल्यू 0 है। तो आधा वैल्यू तो निकल ही गया, वैल्यू एक्स का निकालना है, एक्स का आते पॉइंट बता देंगे। तो लिख दिया लेट ए दिस बी दिस। अब क्या कहते हैं, जो पूछा उसको मान लेंगे, क्या, लेट पॉइंट सी लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाई करता है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, बता दिया। अब फिर उनको बताएंगे कि सी पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो लिख देंगे क्योंकि सी लाई ऑन एक्स एक्सिस, सी है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, देयरफॉर सी का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इधर तो नेगेटिव है, यहाँ 0 है, यहाँ आ गया पॉजिटिव, लेकिन वाई का वैल्यू क्या रहेगा 0। तो पॉइंट क्या आ गया, एक्स का वैल्यू एक्स हो गया, वाई का वैल्यू पता है 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मान लिया सी माना, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि पॉइंट क्या है, सी की जो डिस्टेंस है ए से और बी से इक्वल है, तो दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सी जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ए और बी दोनों से इक्वल है, यानी कि ए सी निकाल लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। ए सी का मतलब ए से सी का डिस्टेंस इक्वल है बी से सी का डिस्टेंस, और इन दोनों को इक्वल ले लिया हमने। तो ए सी के नीचे ए सी का फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए और सी का वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y कितना है 0, माइनस में -5 क्या हो जाएगा +5 का स्क्वायर। ए सी आ गया, बी सी के नीचे बी सी का फॉर्मूला रूट ऑफ क्या x माइनस में साइन डाल के फिर b को देखना है, x का वैल्यू क्या है माइनस में माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस में 9 का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। अब देखो स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट है ना, इधर क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। अब इसे सोल्व कर लो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर 9 का आ गया 81। अब ब्रैकेट ओपन करो, ये a x माइनस 2 है ना, यहाँ x माइनस 2, तो a माइनस b का फॉर्मूला बनता है a माइनस b पूरे का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है x इंटू b कितना है 2, तो माइनस का 4x कर दो मैं सीधा ही, प्लस का b का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 को इधर ले जाए क्या, चलो पढ़ा एक बार, इज इक्वल टू a प्लस b का यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया प्लस 4x प्लस 4 प्लस का 81। अब इक्वल के दोनों तरफ जो सेम नंबर है ना उनको कैंसिल आउट कर दो, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा क्योंकि इस x को हम इधर लेके आए, ठीक है, तो माइनस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको मत काट देना क्योंकि यहाँ ये माइनस है यहाँ प्लस है, ये नहीं कैंसिल होगा, सेम नंबर होने चाहिए। तो अब x एक तरफ ले लो, 4x 25 तो इधर जाएगा और इस 4x को इधर लेके आओ, माइनस का 4x इज इक्वल टू 81 माइनस का 25, 4x और 4x कितना हो गया माइनस 8x, ये आ गया 11 माइनस 5 6 7 माइनस 2 5 8 1 8 8 7 7 डिवाइड होता है तो कर देंगे,
तो माइनस एक्स बराबर 7 है, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो एक्स क्या आ गया -7। तो देयरफॉर सी निकालना था, सी पॉइंट निकालना था, तो सी में एक्स का वैल्यू तो हमें पता नहीं था, वाई का पता था, तो एक्स का कितना आ गया -7। देयरफॉर सी क्या आ गया -7 में 0। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बताऊँ, इसके साथ में एक एग्जाम्पल है बिल्कुल इसी तरह का, जिसमें ये पूछा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वो पॉइंट हो जाएगा वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर निकालना है, उसके लिए वाई एक्स पर है तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, वाई का है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 वाई। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, वो वाला भी देख लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, 8th क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू निकालो, और बीच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। यानी कि P पॉइंट दिया है 2 - 3 और Q दिया है 10 y। कहता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट, यानी कि P और Q के बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो यहाँ जो Q में y है उसका वैल्यू निकालना है, बस वही अप्लाई करेंगे, PQ लिखेंगे, PQ के नीचे PQ का वैल्यू, और जैसे फॉर्मूला लगता है लगा के सोल्व कर देंगे। तो P क्या दिए, सोल्व करते हैं, P कितना है 2 - 3, Q 10 y है। अच्छा, और डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच, P ये है, Q ये है, इन दोनों के डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, PQ हो गया ना। तो PQ कितना है 10 यूनिट। अब देखो वही हो गया, जैसे कई बार रेक्टेंगल जो दिया जाता है उसका एरिया दे देता है और लेंथ और ब्रेड्थ में से किसी एक को पूछ लेता है, तो वही करते हैं ना कि एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, जो वैल्यू है वो रख देते हैं और सोल्व कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे PQ दे दिया, PQ का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालना हमें आता है, तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखो, सोल्व करते जाओ, y का वैल्यू आ जाएगा। PQ के नीचे PQ का डिस्टेंस क्या होता है, √(x2 - x1 cos स्क्वायर प्लस y2 - y1 cos स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू डाल दो, क्या है 10। अब देखो इधर ये यहाँ रूट है ना, इधर इसको लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उल्टा करते हैं, जो नंबर यहाँ प्लस है वो इक्वल के इस तरफ आके क्या बन जाती है, माइनस है वो क्या बन जाती है प्लस, और मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाती है, डिवाइड में वो क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई में। उल्टा करते हैं, और जो स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है वो इधर आके क्या बन जाएगा, रूट, और यहाँ जो रूट है वो इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया है? तो यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है कि रूट है ना, ये रूट इधर आके क्या बन गया, रूट का उल्टा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो यहाँ वैल्यू डालो, x को हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस में -3 क्या हो गया +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये रूट था ना, इसके नीचे हमने लिखा था रूट को इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब कर लो सोल्व, 10 - 2 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। a प्लस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो कौन सी किस तरह की इक्वेशन है, देखो इधर y स्क्वायर नहीं है, y स्क्वायर 2 पावर वाली है तो ये क्वाड्रेटिक होगी, और क्वाड्रेटिक हमने किया था कि इक्वल किसके होता है, 0 के। तो सारा इस तरफ निकालो, तो पहले ये लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस में 6y, इनको जोड़ा, प्लस का 64 प्लस का लो कितना हो गया, प्लस का 73 73, और ये 100 इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस का इक्वल में क्या होता 0। अब सोल्व करो इनको, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का माइनस करेंगे कितना 27 = 0। पहले और थर्ड की मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 9 × 27 और 9 - 3 6। समझ आ रहा है? तो y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। फर्स्ट रो में कॉमन कितना y प्लस 9, और इसमें क्या कॉमन है -3y प्लस 9, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाता है, = 0। अब y प्लस 9 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, यहाँ क्या बचा y, यहाँ -3 = 0, तो
y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3, तो दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन अपना स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। 9th में है स्टेटमेंट को समझना, और जैसे कहता है ना उस तरह की हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके उस तरह का हमें वो इक्वेशन बना देनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। इफ Q 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5 - 3 एंड R, समझ लो। इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, कहता है if Q is equidistant from P and R, इसको समझो। आगे का हम बाद में स्टेटमेंट पढ़ देंगे कि Q है वो P और R से इक्वल दूरी पर है। का मतलब 3 पॉइंट अपने पास में Q, P और R। हमें ये कहते हैं कि Q is equidistant from P and R, यानी कि Q की P और R से दूरियां सेम है, बराबर है। यानी कि ये कहता है PQ या QP इक्वल टू QR। समझाया? तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इसके साथ में इसने कहा है QR और PR डिस्टेंस है वो भी निकालना। तो पहले x निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। तो Q कितना है 01, P 5 - 3 और R ये है x है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, Q की दूरियां वो P और R से इक्वल है। यानी कि क्या कहता है QP इज इक्वल टू QR, यानी कि Q से P की उतनी दूरी है जितनी Q से R की है। ये कहता है Q इज इक्वी डिस्टेंस, जो कहा हमने लिख दिया। समझ आया? जैसा इसने स्टेटमेंट बोला वो लिख दिया। अब इसे करते हैं सोल्व। तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला, इसके नीचे इसका फॉर्मूला QR का। तो QP लिखो, Q और P यानी कि 5 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर इक्वल में ये क्या हुआ, यानी कि x - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो 0 5 - 0 5 और इसका स्क्वायर हो गया 25, -3 - 1 -4 हो गया, -4 का कितना आएगा 16, और यहाँ x - 0 x बचा और इसका स्क्वायर x स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। ठीक है, x 6 है क्या, देख लेता हूँ मैं। x 6 है, ये x 6 है, 6 - 1 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 25 से 25 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर इक्वल टू 16, x क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट आएगा भी। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा +4। x का वैल्यू आने के बाद में यहाँ x का वैल्यू डालने के बाद आपका ये पॉइंट बन जाएगा 4 6, और आपको डिस्टेंस निकालनी क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ ये इसके और इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस कर लोगे। उसके बाद लास्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ जी, अपना 10th क्वेश्चन है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन बताइए। रिलेशन बताने से मतलब अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy, यानी xy ये वाला पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, वही हम लेके चल पड़ेंगे। तो मान लो क्या सोल्व करते हैं, लेट a डाल दिया, पहले का नाम नहीं है तो एक्स वाई, b दूसरे को b कितना है 3 6, c कितना आ गया -3 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलो, क्या सच दैट द पॉइंट a इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम b एंड c, a है वो b और c से, यानी कि पहले वाला जो पॉइंट है दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर है, यानी कि a से b का डिस्टेंस इक्वल है a से c का डिस्टेंस। ये सोचा करो, यहाँ ये नहीं है कि हम इसमें करके कर देंगे, ये पूरा करो। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है ए सी, ए बी के नीचे ए बी का फॉर्मूला और बी ए सी के नीचे ए सी का फॉर्मूला। ए बी का लेंगे तो
3 माइनस एक्स या x माइनस 3 हमने स्टार्टिंग में किया था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी वही होता है, आगे पीछे करें तो भी वही होता है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल में आ गया ये x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट का काट देंगे स्क्वायर करके, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो। a माइनस बी का फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 6x प्लस 9, इसको करेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1y, ये वाला है वाई स्क्वायर माइनस 2ab 6 2 12y प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इक्वल में आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस है क्या, तो इस वाले में माइनस 6x आ जाएगा क्योंकि माइनस का 3 और इसमें प्लस का 3 है, तो प्लस का 6x प्लस का 9, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 16। देखो y माइनस 4 का स्क्वायर सोल्व किया हमने। अब इक्वल के सेम नंबर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इनसे मत कैंसिल आउट कर देना, तो आपके पास क्या बचा माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 36, इक्वल में यहाँ क्या बचा 6x माइनस का 8y प्लस का 16। इक्वेशन है तो सारा जीरो के बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंगे तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 36, इधर ले आओ सभी को, माइनस का 6x इधर आके किसका हो गया प्लस का 8y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 6x और माइनस 6x क्या हो गया माइनस 12x माइनस 12y प्लस का 8y कितना रह जाएगा माइनस का 4y प्लस का 36 माइनस का 16 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो कैंसिल आउट होता है तो कर दो, 4 से होता है ना, 4 1 जा 4 3 जा 4 5 जा, आपके पास बचा माइनस 3x और माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर पूरे का साइन चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये साइन चेंज करने का मतलब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों माइनस के आ रहे हैं ना, तो इसको ऐसे कर सकते हो 3x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा रीचेक कर दूँ मैं, हाँ पूरे का साइन चेंज किया तो पूरे का करना है अपने को, तो ये माइनस था प्लस माइनस प्लस और प्लस अब क्या बन गया माइनस, तो ये आ गया रिलेशन इन दोनों के बीच का, रिलेशन आ गया दोनों के बीच का, और यही पूछा है। तो यहाँ से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नए लेक्चर में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।